के प्रार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा एक राज्य चुनाव क्या है दांव। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक हो सकते हैं और वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के बाद निकाय चुनाव के ऐलान का इंतजार हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में सरकार से सवाल भी किया कि सभी को चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे। जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नवंबर 2025 तक हो सकते हैं। वहीं भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मंगा लेंगे। इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बार बार आचार संहिता लगने से विकास के काम प्रभावित होते हैं और इसीलिए वन स्टेट वन इलेक्शन नीति के तहत बजट घोषणा की गई थी ताकि एक बार में सभी चुनाव करवाकर बार बार लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सके और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव को लेकर सदन में सवाल। नवंबर में हो सकते हैं एक राज्य एक चुनाव। एक राज्य एक चुनाव और ये अवधि लगभग आपके नवंबर के आसपास हो सकती है। नगर निकायों और पंचायतों से होगी शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष का सवाल, कब होंगे निकाय चुनाव? चुनाव कब होंगे, क्योंकि बड़ी सबके चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे बार बार, क्योंकि इसकी तारीख नहीं आ रही। यूडीएच मंत्री बोले, वार्ड सीमांकन और पुनर्गठन होने पर होंगे चुनाव। भी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए। एक राज्य एक चुनाव, क्या है दांव? तो एक राज्य एक चुनाव आखिर क्या है दांव, इसी को आज तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं जिनका परिचय मैं पहले करवा दूं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और उज्जवल राठौड़ हमारे साथ हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आशुतोष जी, सवाल की शुरुआत आपसे कि एक राज्य एक चुनाव का जो तर्क है राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वो आखिर कितना व्यवहारिक है? और जो चुनाव में देरी हो रही है, प्रशासक लगाए हुए हैं या आम जनता के कामों को लेकर के, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए हेमंत जी, पहली चीज तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि ये वर्तमान में राजस्थान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यह उसके चुनावी मैनिफेस्टो का एक बड़ा हिस्सा था। जैसे केंद्र के लोकसभा के चुनावों के दौरान भी नरेंद्र मोदी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हैं, तो ऐसे ही राज्य के चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कही थी। और पिछले जो बजट जुलाई 2024 में दिया गया था, उस समय भी सरकार ने इस बात के साफ साफ संकेत दिए थे कि अब भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ना चाहती है और कम से कम नगर पंचायत और नगर निकाय जो है, जो शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय हैं, उनके चुनाव एक साथ कराना चाहती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे एक ही संदेश रहता है कि वह जो तमाम चुनावों के दौरान जो बार बार आचार संहिता लगती है, विकास के कार्यों को जो रुकावट आती है, उसको दूर करना चाहती है। तो वहीं विपक्ष का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह रहता है कि इतने संसाधन जब आप देश भर के या प्रदेश भर के चुनाव कराते हैं तो कई चरणों में कराते हैं, ऐसे में एक चरण में यह तमाम चुनाव आप कैसे संपन्न करा पाएंगे, यह विपक्ष एक बड़े आरोप लगाता है। लेकिन निश्चित तौर पर झाबरमल सिंह खर्रा के आज के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और शायद जैसा कि उन्होंने संकेत दिए कि नवंबर तक एक चुनाव एक वन नेशन वन इलेक्शन की ओर वो आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। उज्जवल राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल राठौड़ साहब, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल यह कि आखिर जो एक राज्य एक चुनाव की बात चल रही है वो कितनी व्यवहारिक है और क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं इस ऐसा लागू करने में? देखिए, मेरा भी अनुभव रहा है नगर अर्बन बॉडीज का, मैं डीएलबी में रहा था, तो मेरा ये मानना कि एक राज्य एक तिथि को चुनाव होता है तो वास्तव में प्रशासनिक दृष्टि से तो ये ठीक रहता है, क्योंकि बार बार आचार संहिता का अलग अलग जगह किसी को कहे तो आज साहब वहां चुनाव है, आज वहां चुनाव है। एक सिस्टम जो बनना चाहिए, नगर पालिका एफिशिएंसी से कार्य करे, तो उसके लिए एक साथ ही चुनाव होना बेहतर है। उसमें जो प्रॉब्लम्स होती थी टेक्निकली है, कोर्ट केसेज वगैरह हो जाते थे, कई बार विरासत में अलग अलग समय में 5 साल पूरे हो रहे होते, विरासत से जब चुनाव ही पहले
ही अलग अलग तारीखों में तो दिक्कत आती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई सॉल्यूशन कर रही है तो अच्छी बात है। केवल एक यही है इसमें कि एक इशू जो, वैसे मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा डिले, अगर ये पुनर्सीमांकन के नाम पर और डिले कर रहे हैं, पुनर्सीमांकन वगैरह कर लेते तो एक साथ हो जाते चुनाव और पुनर्सीमांकन का काम मीनवाइल किया जा सकता था। लेकिन जो भी गवर्नमेंट का निर्णय है, मेरे ख्याल से एक साथ चुनाव कराना ठीक ही है। थोड़ी बहुत असुविधा रहेगी, कुछ पीरियड के लिए प्रशासक लगाए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल राज्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये लैंडमार्क होगा गवर्नमेंट का डिसीजन। बिल्कुल भरत जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इसे? क्या वाकई ये पुनर्सीमांकन के नाम पर डिले हो रहा है जिससे जनता को नुकसान हो रहा है, या फिर जैसे उज्जवल साहब कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात है कि निकायों के चुनाव एक साथ हो जाएं, सबको सहूलियत होगी? हेमंत, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अभी तक एक राज्य और एक चुनाव के ऊपर सिर्फ विधिक राय लेने के अलावा कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अगर आज जो विधानसभा के अंदर दीप्ति माहेश्वरी जी ने सवाल पूछा और उस सवाल की प्रोसीडिंग में आप जवाब सुनेंगे तो उसमें ये जवाब है कि एक राज्य एक चुनाव के संबंध में विधिक राय ली जा रही है, प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज हमें पहले समझ लेनी चाहिए कि एक राज्य एक चुनाव का जो शिफुगा भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा था पिछले 1.5 साल पे, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद उनका एक तीसरा सवाल था कि क्या इसके लिए किसी कानून में संशोधन की आवश्यकता है, तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि अभी विधिक राय ली जा रही है, किसी भी तरह का कोई कानून में संशोधन का प्रस्ताव ही नहीं है। तो सवाल यहां यही खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पिछले 1.5 साल से यह बात कह रही थी कि एक राज्य एक चुनाव के ऊपर हम जा रहे हैं, वो अभी इस 1.5 साल में इन्होंने पूरा नहीं किया। और यही कारण रहा कि एक सत्ता पक्ष के विधायक को विधानसभा की पटल पर आकर ऑन रिकॉर्ड उस बात को लेना पड़ा जिसकी सच्चाई आज सामने आई। सरपंचों के चुनाव ये करा नहीं रही है सरकार, प्रशासक वहां पर लगा दिया गया और कई सरपंचों को वहां पर जो पहले सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया उसको आगे बढ़ा दिया गया। हेमंत, सवाल ही इसी बात का है कि जो वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमांकन की बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो 2 नगर निगम बने थे उस 2 नगर निगमों को एक करने के लिए जो पुनर्गठन है और सीमांकन है वो काम किया जा रहा है, जो 19 फरवरी को जिसका ऑर्डर भी डीएलबी ने निकाला है। तो हेमंत, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं है। नगर निकाय तो आप कह रहे हैं कि पुनर्गठन का काम प्रदेश में नहीं चल रहा है। पंचायती राज मंत्री और जाबर सिंह खर्रा जो बयान दे रहे हैं वो झूठा दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2025 तक हम ये पूरा काम कर लेंगे, नवंबर 2025 तक, और उसके बाद चुनाव करवा सकते हैं। हेमंत, जो पुनर्गठन और परिसीमांकन का कार्य चल रहा है वो 3 नगर निगम के लिए चल रहा है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। उसके लिए 19 फरवरी को डीएलबी ने एक ऑर्डर भी निकाला है। अगर आप उस ऑर्डर में पढ़ेंगे तो उस ऑर्डर में इन 3 नगर निगम के बारे में लिखा है, उनकी जनसंख्या 2011 के आधार पर लिखी है और आगे प्रस्तावित डॉक्टर अपूर्वा जी लिखी है। अपूर्वा जी, भरत कह रहे हैं कि बीजेपी गुमराह कर रही है, ना तो वो पुनर्गठन का काम शुरू कर पाई है, ना ही जो ये एक्सरसाइज इसको आगे बढ़ा पाई है कि एक साथ चुनाव करवाए जा सकें। देखिए हेमंत जी, बीजेपी वो पार्टी है जो करके दिखाती है, जो वादा किया है उसको करके दिखाती है। बिना मतलब के ढोल बजाना कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी की कभी भी आदत नहीं रही है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मेरे साथी प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि 1951 से लेकर 1967 तक एक ही इलेक्शंस ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स के अंदर ऐसे ही तरीके से हुआ करते थे? क्या वो भूल गए उस समय काल को? क्या तब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती थी या अब पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी 129th अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत। जहां तक बात रही इनकी, मैं ये कहती हूँ कि क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता, हर राजनीतिक पार्टी का क्या ये दायित्व नहीं बनता कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर जाकर के जनता की सुविधा के लिए, जनता के सुख के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करनी चाहिए। आज आप इमेजिन करिए कि आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले जिन कॉलोनीज के अंदर, जो बाहरी कॉलोनीज हैं, उनके अंदर जहां 15 से 20 मकान हुआ करते थे वहां 200 से ज्यादा मकान हैं, मगर आज भी वो निगम सीमा के अंदर आने की जगह आज भी वो पालिका सीमा में आ रहे हैं। क्या उनका डेवलपमेंट का अधिकार नहीं बनता? और अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जनता का हो रहा है या इस राजस्थान की जनता का होगा? ये कांग्रेस को सोचने का विषय है कि हमेशा क्रिटिक मोड में नहीं रहना चाहिए, हमेशा क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए
और दूसरी बात ये रही कि हम जो कर रहे हैं, चाहे हम सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं, चाहे हम उनके बाद में उनका पुनर्सीमांकन करेंगे, फिर हम वोटर लिस्टों को जारी करेंगे, फिर फाइनल वोटर लिस्ट आएगी नवंबर 2025 तक। आज सदन में भी जवाब दिया गया है कि हम लोग इस इलेक्शन को वापस से एग्जीक्यूट कर देंगे, जनता के बीच में ले आएंगे। तो इसके अंदर कांग्रेस को भी हर्ष का विषय होना चाहिए कि चलिए, जो व्यक्ति आज विकास की कड़ी से जो निगम के विकास करना चाहता था, जिसको विगम के जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए था, वो पालिका में आ रहा है, तो सीमा का विस्तार हो रहा है। ये इनके लिए भी अच्छा है क्योंकि ये जनता के लिए अच्छा है। मगर कांग्रेस इसको नहीं समझेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो आदेश 19 फरवरी 2021 को निकाला था, और उस वक्त जो इन्होंने पुनर्सीमांकन कराया था, तब इन्होंने अपनी सुविधा के लिए करवाया था। कुछ वार्ड इन्होंने 1000 लोगों के बना दिए, कुछ हिंदू बाहुल्य जो वार्ड थे उन लोगों को इन्होंने 6-6 के वार्ड बना दिए, कुछ जो एक विशेष समुदाय के वार्ड थे वो 600 के वार्ड भी बन गए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पैमाने पर काम नहीं करती, विकास के लिए प्रतिबद्ध थी, है और सदैव रहेगी। इसीलिए हम लोग जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का पुनर्सीमांकन का कार्य कर रहे हैं। और नवंबर में सभी इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे, जिससे एक पुनीत कार्य, वन नेशन वन इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन की भी पहल की जाएगी। जी भरत, कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए हेमंत जी, सवाल इस बात का था कि हमने एक राज्य एक चुनाव के लिए कभी मना नहीं किया। मैंने सिर्फ यही कहा कि आप जो, तो आप ये कह रहे हैं अच्छा कदम है, आज विधानसभा में आपने कह दिया। आप ये कह रहे हैं अच्छा कदम है, एक राज्य चुनाव होता है, मना कर रहा है? स्वागत करते हैं इसका, बिल्कुल लेकर आइए। अगर ये प्रैक्टिकल, बिल्कुल स्वागत करते हैं ना, हमने कहाँ मना करा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने यही तो सवाल किया कि आप चुनाव की डेट बताइए। दूसरा भी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हेमंत, मैं ये कहना चाहता हूं, चुनाव की डेट बता तो दी, 2025 नवंबर तक चुनाव करवा देंगे, और अब आप स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी जी? नहीं नहीं, यही बात हुई ना? नहीं 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 हेमंत, पॉलिटिक्स कहां से आगे भरत इसमें? इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि सरकार का मानस है कि नवंबर 2025 तक चुनाव करा दिए जाएंगे। इस 6 महीने में आपको सीमांकन भी कर रहा है, मानस है कि चुनाव करा दिए जाएंगे। मानस होता है तभी तो होता है, बिना मानस के मानस होगा, कोई काम का विचार बनेगा, मानस करेंगे, संकल्प लेंगे तभी तो काम होगा। अगर संकल्प ही नहीं लेंगे, हमारे मन में है ही नहीं भरते कि हम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। या तो आप स्वागत करते हैं इस चीज का, साथ खड़े हुए हैं, जनता का विकास हो, आपकी भी यही इच्छा है, और बीजेपी कह रही है कि हम एक साथ चुनाव करवाएंगे, तो गलत क्या है वो बता दीजिए। मैं अपना जवाब दे दूं। हाँ, हमने ये कहा पिछले 1.5 साल से आप एक राज्य एक चुनाव की बात कर रहे हैं। आज जब सवाल पूछा गया, आपने कहा कि विधिक राय ली जा रही है, इसके ऊपर जो उपसमिति बनी उसकी एक बैठक नहीं हुई, किसी तरह की कोई प्रक्रिया उसके बाद चालू की जाएगी जब विधिक राय आएगी। आप कोई संशोधन नहीं कर रहे, पहला सवाल। दूसरी चीज इन्होंने कहा डेवलपमेंट के बारे में, आप जो सीमांकन कर रहे हैं 2011 की जनसंख्या के आधार पर कर रहे हैं। जयपुर की जनसंख्या 2011 में 35 लाख थी, आज जयपुर की जनसंख्या 60 लाख से ज्यादा है। आप उसमें 80 गांवों को जोड़ रहे हैं, आमेर तहसील को, सांगानेर को, बगरू को, इनको जोड़ रहे हैं। आप ये देखिए, अगर डेवलपमेंट होना था तो आपको वार्डों को अधिक करना चाहिए था 2025 की जनसंख्या के आधार पर। आप वो नहीं कर रहे हैं। मात्र 1 से 1.5 करोड़ का एक वार्ड में बजट मिलता है, जो एक सड़क बनाने में खत्म हो जाता है। किस तरीके से डेवलपमेंट होगा? टीकाराम जूली जी ने एक सवाल और कहा कि पंचायती राज में आपने सरपंचों को उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया, लेकिन वहीं जब नगर पालिका की बात आती है, जिनको हमने क्रमोन्नत किया था, उन चेयरमैनों को, जिनको सरपंच को चेयरमैन बनाया, आपने वहां प्रशासक लगा दिए। 6 महीने तक वहां पर कोई तरह का कोई विकास कार्य नहीं होगा। अगर सरकार 6 महीने बाद जाकर यह कह देती है कि एक राज्य एक चुनाव के अभी स्थिति नहीं है, तो 6 महीने किस जनता के जो खराब हुए विकास काम रुके, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्यों नहीं सरपंचों के चुनाव कराए जा रहे? ये सवाल बनता है। इसीलिए हम बार बार यही चीज पूछ रहे हैं कि आप अभी तक जवाब नहीं कर पाए, जवाब दे रही हैं, विजन नहीं दे पाए। हमारा सवाल जी, विपक्ष की कुछ शंकाएं हैं, और मुझे लगता है कि उन शंकाओं का समाधान कर दें तो वो थोड़ा चैन से रह लेंगे। जी हेमंत जी, मैं पुनः इस बात को रिपीट करती हूं कि जब जनता की विकास की बात आती है तो हमें कुछ विशेष जो ओकेजन्स होते हैं उस पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से उठकर बात करनी चाहिए। अभी पुनः मेरे साथी प्रवक्ता ने एक बात दोहराई कि आप क्यों नहीं 2026 की जो जनगणना होती है उसके बाद में आपने ये काम किया होता। तो इनको भी पता होना चाहिए कि 15% का डेविएशन इधर और इधर प्लस या माइनस का हमेशा 2011 पे कर रहे हो, दोनों में अंतर है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं 2025 के आधार पर इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। बोलिए, आप गलत अभी भरत, अगर वो आपके बीच में बोलेंगी, 2011 नहीं भरत, आपने सवाल उठाया तो जवाब तो दे देना। आपके बीच में तो नहीं बोली है, चाहते हैं, ये तो सच में गलत है।
नहीं, गलत तो आप भी बहुत कुछ बोलते हैं। नहीं, ये तो मुझे ऐसा ही लग रहा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुद को बात समझ में नहीं आ रही तो बस डिबेट के अंदर उल्टी सीधी बातें करना शुरू करिए। इनको ये पता होना चाहिए कि संविधान के अंदर 84th अमेंडमेंट, जो 84th एक्ट आया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि 2026 के अंदर अब दूसरी जो जनगणना होगी। तो जब आप क्या चाहते हैं कि जो जनता को आज ये कह रहे हैं जयपुर की आबादी इतने से इतनी हो गई, तथ्य इन्हें भी मालूम है, मगर ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि जो आबादी बढ़ गई, जो पेरिफेरल एरियाज में जाके बस गए, क्या उनको विकास का अधिकार नहीं है? क्या उनको निगम का अधिकार नहीं है? इन्होंने दो निगमों, नहीं तो हम भी तो वही कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं, मगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा। और सुनिए, अरे वो भी बता रहे हैं आपको, अभी ये प्रस्ताव मांगे गए हैं, इसके बाद में डीएलबी बैठ के, यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं वो सब बैठ करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे। अभी प्रस्ताव को ये लोग फाइनल मान के बैठे हैं। मुझे लगता है इन लोगों के पास में क्लैरिटी का, इनके पास में क्लैरिटी का बिल्कुल अभाव है। 2025 का ऑर्डर है जिसमें लिखा है सारे ऑर्डर यहाँ पे मैं लेकर बैठी हूँ और आपके टाइम का ऑर्डर भी है। ये 19 फरवरी 2021 का ऑर्डर भी है मेरे पास में, 2025 का ऑर्डर भी है। जरा तुलनात्मक स्टडी आप करके आइए, जनता को बरगलाना बंद करिए, जनता को विकास से दूर रखना बंद करिए। प्रस्तावित वार्डों की संख्या बताइए कितनी लिखी है 19 फरवरी 2025 में जयपुर के अंदर कितनी लिखी है, संख्या बता दीजिए। अगर आपने 150 नहीं लिखी है तो एक तरफ आप नहीं, भरत सुनिए, ये इतने साल बाद अगर हो रहा है जयपुर में भी, आप जयपुर की बात कर रहे हैं, चलिए जयपुर में भी अगर 80 नए गांव जुड़ रहे हैं और ये 30 साल बाद दायरा बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत है उसमें? अच्छी बात है हेमंत, हम ये कह रहे हैं कि आप जो जनसंख्या ले रहे हैं वो 2011 के आधार पर ले रहे हैं, आप 2025 के आधार पर लीजिए ना, जोड़िए गांव को। आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, आपका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो आप उसको बढ़ाइए ना। 13 फरवरी 2025 250 वार्ड किए थे, 250 वार्ड स्पष्ट रूप से लिखा है आवश्यकता के अनुरूप 15% तक की सीमा में डेविएशन प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। अगर 15% आबादी की भी यहाँ पे भलाई हो रही है तो भी कांग्रेस को इतना बुरा लग रहा है। उज्जवल साहब, आप इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मगर कांग्रेस को तथ्यों के ऊपर बहस नहीं करनी। उज्जवल साहब, अपूर्वा जी जो कह रही हैं, जो आदेश निकाला गया है, इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। कांग्रेस की शंकाएं कितनी जायज है? सर, मैं पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोलूंगा सर। ये जनसंख्या का क्या एक्चुअल फिगर 2011 का ही सरकार के पास है। इसको मेरा तो सजेशन ये है कि इसको जो कानून बना है वो थोड़ा ढंग से ड्राफ्ट किया जाए कि आगे फिर इस पर चर्चा ही नहीं हो। हमेशा एक जो भी लूप होल्स हो वो करते था कि एक साथ ही चुनाव हो, एक तो ये है, और इसमें प्रावधान कर दे कि जब 2026 में 2027 के स्टार्ट में इसके जनसंख्या के एग्जैक्ट फिगर आएंगे, उसमें एक प्रावधान रख देंगे जब आएंगे तो अगली बार चुनाव उससे हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो सरकार के पास 2011 के फिगर है। तो अब जो 2025 के फिगर, बात तो बहुत सही है उनकी 2025 से होना चाहिए, लेकिन मेरे कुछ जानकारी है गवर्नमेंट के पास ऑथराइज जो जनसंख्या के फिगर है वो 2011 के ही है, तो उसी को लेना इनकी मजबूरी होगी। लेकिन अगर 27 तक इंतजार करें तो और ज्यादा इंतजार भी होता है, और प्रशासन कब तक काम करेंगे, तो चुनाव कराना भी जरूरी है। अभी तो 2011 से करवा दें क्योंकि विकल्प ही नहीं है। उसमें नियम बना है, उसमें प्रावधान कर लेगा अगली बार जब वो उससे पहले पुनर्सीमांकन करके जो बैलेंस जो शिकायतें हैं राजनीतिक दलों की, जनप्रतिनिधि अगला चुनाव में उसको, क्योंकि अभी तो फिगर है नहीं, अगर आप अंदाज से जनसंख्या के फिगर लिए तो डिस्प्यूट हो जाएंगे। तो ये तो गवर्नमेंट की मजबूरी है नहीं फिगर। आशुतोष जी, क्या जनगणना के बाद चुनाव करवाए जाएं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, सरकार का पहले वादा किया था, अब उस वादे पर वो चल रहे हैं, कह रहे हैं कि नवंबर 2025 तक चुनाव करवा देंगे। तो उज्जवल साहब जो कह रहे हैं वो कितनी सही बात है? देखिए हेमंत जी, राजस्थान की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल है वो जनवरी 2025 से समाप्त होना शुरू हुआ, कुछ का मार्च में समाप्त होना है और कुछ का अगस्त के महीने में समाप्त होना है। लगभग 11,000 ग्राम पंचायतों की यह स्थिति है। और वहीं अगर शहरी निकायों की अगर आप बात करें तो पिछले नवंबर से लेकर के और इस जो 2025 का नवंबर तक आएगा उस तक अधिकांश शहरी निकायों का कार्यकाल समाप्त होना है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी 2025 नवंबर का टारगेट लेकर के चल रही है तो मुझे लगता है कि बहुत
बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको किसी के कार्यकाल को नगर शहरी निकाय के या ग्राम निकाय के कार्यकाल को घटाना पड़ रहा है या बढ़ाना पड़ रहा है। तो शायद ये सही समय है, सही समय पर भारतीय जनता पार्टी जो वन स्टेट वन इलेक्शन की जो उनका एजेंडा था उसको लागू कर रही है, तो एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर 2027 तक जाएंगे तो ये अधिकांशतः जो शहरी निकाय और ग्राम निकाय है उनमें लगभग बीच की स्थिति होगी। 2 साल से ज्यादा का उनका कार्यकाल हो गया होगा या 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल बाकी बचा हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार इसको और पहले कर लेती तो और ज्यादा बेहतर था। लेकिन अगर 2025 का नवंबर पर 2025 का टारगेट लेके चल रही है तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता के साथ न्याय करने की कोशिश कर रही है। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे खासतौर पर उनके साथ न्याय करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्याय जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल के समय उसमें परिवर्तन नहीं होगा। हेमंत जी, भरत आशुतोष जी तो कह रहे हैं कि सही कदम है ये, और उज्जवल साहब कह रहे हैं कि जब अगला चुनाव होगा तो वो फैक्ट डाटा आ जाएंगे, उसके आधार पर हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, देखिए फैक्ट डेटा चाहिए आपको। वोटर जो लिस्ट है वो अपडेट होती है, और अभी सदन के अंदर भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुनर्गठन और सीमांकन के बाद हम जो मतदाता सूची है उसको अपडेट करेंगे। मतदाता सूची के अंदर वोटर तो आपके पास एग्जैक्टली आते ही आते हैं ना। हाँ। जयपुर के अंदर ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद में 1 लाख वोटर बढ़ गए, और अभी फिर मतदाता सूची का होगा। आप देखिए उसमें कितनी जनसंख्या आ जाएगी। तो हर चुनाव से पहले मतदाता सूचियां तो अपडेट होती हैं, हर इलेक्शन से पहले मतदाता सूची अपडेट होती है भरत। उसमें पॉपुलेशन, उसमें फिगर आएंगी आपके पास। उसमें जो फिगर आएंगी उस फिगर के आधार पर भी आप ले सकते हैं अगर सरकार करना चाहे। रही बात दूसरी, इन्होंने कहा कि एक राज्य एक चुनाव। 6 महीने आपके पास बचे हैं। मार्च स्टार्ट हो चुका है, 6 महीने आपके पास बचे हैं। उसके अंदर आपको सीमांकन करना है, पुनर्गठन करना है, समिति बनानी है, विधिक राय लेनी है, और उसके बाद आपको मैन पावर लेनी है, आपको ईवीएम के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को देखना है। बहुत सी चीजें हैं जो व्यवहारिक नहीं लगती इतनी कम समय में। तो सवाल यही खड़ा होता है कि अगर नवंबर के अंदर एक राज्य एक चुनाव नहीं होता है तो लास्ट नवंबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक जितनों के भी वहां प्रशासक लगाए गए हैं वहां पर जो जनता सफर करेगी, जो जनता के विकास, तो यही कह रहे हैं ना आप दो बातें क्यों कर रहे हैं भरत? एक तरफ कह रहे हैं कि डिले हुआ है जिससे परेशानी क्रिएट हो रही है, अब सरकार कह रही है कि भाई हम और ज्यादा डिले नहीं करेंगे, तब आप कह रहे हैं कि नई जनगणना के आंकड़े आ जाने दीजिए, उसके आधार पर बाद में करवा दीजिएगा, तो उससे और ज्यादा डिले हो जाएगा ना अपूर्वा जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें व्यवहारिक नहीं है जो उन्होंने गिनाया कि ईवीएम को लेकर के। हालांकि भरत ये सरकार की टेंशन है, उन पर छोड़ दीजिए कि वो कैसे ईवीएम दोनों चीज बहुत अलग है। का सामंजस्य से बैठाएंगी, कैसे विधिक राय लेंगी, दोनों चीज को आप समझिए जी। एवं दोनों चीज बहुत अलग है। जयपुर, कोटा और जोधपुर को एक किया जा रहा है। उसके लिए 3 चीजें हो रही हैं, सीमांकन, पुनर्गठन और सीमा की वृद्धि। उसके लिए ये जनसंख्या का जो भी अनुपात है वो 2011 के आधार पर कर रहे हैं, जब वार्डों के संख्या का गठन हो रहा है तो वहां पे जनसंख्या की बात की जा रही है। और एक राज्य एक चुनाव के लिए जो बात की जा रही है वहां मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा अभी तक हमने विधिक राय हम ले रहे हैं, उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों सवाल बहुत अलग अलग है। जो मैं आपको जनसंख्या और परिसीमन की बात बता रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं नगर निकाय में जयपुर, जोधपुर और कोटा के लिए। अपूर्वा जी ये जी ये जो सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ चीजें अव्यवहारिक हैं। हेमंत जी, मुझे लगता है कि गुड शुड नॉट बी द एनिमी ऑफ बेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि साहब आपने तब किया होता, आपने पहले कर दिया होता। जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही समय है, यही समय है, उपयुक्त समय पे हम कर रहे हैं। मगर इनको तो हर चीज पर एतराज है। आप प्रश्न अगर ए एंगल से पूछेंगे तो ये बी पर जंप कर जाएंगे, बी एंगल से पूछेंगे तो वापस ए पर आके जंप करके बैठ जाएंगे। मैं इनको सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं 1 स्टेट 1 इलेक्शन के ऊपर अभी आपने विधिक राय, आपके मंत्री महोदय ने कहा विधिक राय अभी लेंगे। 6 महीने हैं हमारे पास में। हम आपकी तरह नहीं है कि कथनी और करनी में इतना अंतर करेंगे कि आज कहेंगे और 6 साल बाद तक हम उस पर विचार ही करते रह जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है राजस्थान के अंदर। 6 महीने बहुत बड़ा समय सीमा होती है। किस प्रकार से ईवीएम आएगी, किस प्रकार से मैन पावर आएंगे, किस प्रकार से बाहर के स्टेट से ऑब्जर्वर आएंगे, ये सब इलेक्शन कमीशन बैठा है यहाँ पर। राज्य का निर्वाचन आयोग है जिसको ये चिंता करनी है। ये कांग्रेस पार्टी की चिंता का विषय नहीं है, ये निर्वाचन आयोग की चिंता है। और अगर देश की जनता के भले के लिए, राज्य के संसाधनों को बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करने के लिए और यहाँ के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अगर ये सब 6 महीने की समय सीमा के अंदर अगर करना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एज वेल एज राज्य निर्वाचन जो आयोग है, ये पूरा का पूरा जो है वो बॉडी इसके ऊपर लिए समर्पित है।
बिल्कुल अपूर्वा जी। और हेमंत, ये विपक्ष के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है हाँ कि ठीक है, वो सवाल करे। आपने ये भी उठाया, जिम्मेदारी उन्होंने बनती है जवाब कि दे हम दिया ना, जनता के साथ खड़े भरत रहे। उन्होंने जवाब दे दिया है। अब 6 महीने तो इंतजार कीजिए, सरकार पर छोड़िए कि आखिर जनता की चुनी हुई सरकार है वो करेगी जनता के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के निकाय चुनाव को लेकर के सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार तय समय पर जो विधानसभा में मंत्री ने बताया है उसी समय पर सरकार